हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो लगभग 75 क्वेश्चन जो मिडिवल हिस्ट्री, भारत के जो मध्यकालीन इतिहास, पिछले क्लासेस में 75 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जिसमें 286 मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसेंट से टॉप के क्वेश्चन जिसमें कराया था मैंने। इसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन कालीन इतिहास में लगभग 270 क्वेश्चन, उसमें टॉप के क्वेश्चन लूसेंट से कराया था। ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री है। देखते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ पे हम कर पाते हैं। तो लगभग 75 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में अपलोड कर चुका था, तो आई थिंक आप देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया लूसेंट से। लूसेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस होता है। 90% जो क्वेश्चन आपके वहीं से उठ के आते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ये आप तक पहुंच पाए। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकानामा, याद रखें तुगलकनामा जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया था? अलबरूनी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा या आपके अबू बकर के द्वारा? तो ये आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुगलका जो नामा है आपके किसके द्वारा लिखा गया था? तुगलका नामा जो है आपका, तुगलकनामा है आपके अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। कौन से सन में इसको लिखा गया था? तो 1320, याद रखिएगा 1320 में इस सन में इसको लिखा गया। इस 1320 ईस्वी में इसको लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा, ये आपका लिखा गया था। ये खास करके जो अमीर खुसरो है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जो जन्म है 1253 में, याद है 1253 में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपके दिल्ली सल्तनत, जो कि उत्तर प्रदेश, याद रखें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। दिल्ली सल्तनत उत्तर प्रदेश की एक पटियाली में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला यहाँ पे इनका। और तुगलक वंश की जी, ये आपका जो तुगलका जो नामा है आपके किस पे आधारित बुक है? यहाँ पे तुगलक वंश की कहानी पे आपका बेस लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलक वंश की ये जो कहानी है आपके अमीर खुसरो के द्वारा, तुगलक वंश की जो जितने भी डेंसिटी वगैरह चली है, उनके जो युद्ध वगैरह हुए, यहाँ का जो साम्राज्य कैसा था, यहाँ के धार्मिक स्थिति कैसी, उनके बारे में, तुगलक वंश के बारे में यहाँ पे उसमें कहानी को लिखी गई है। तो इसको याद रखिए। अमीर खुसरो, इनको भारत का तोता भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इसका जो बी ऑप्शन इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर ने भारत में कौन से ईस्वी में आक्रमण किया था? भारत में तैमूर ने 1210 ईस्वी में, 1492 में, 1398 में या 1526? तो तैमूर ने आपका 1398 ईस्वी में, याद रखिए। तो तैमूर ने जो है आपका भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1398 ईस्वी में इन्होंने भारत में आक्रमण किया था तैमूर के द्वारा। ये आपके तुगलक वंश के जो अंतिम शासक के समय यहाँ पे इन्होंने जो महमूद थे, महमूद इनको इनके शासनकाल में, महमूद के शासनकाल में इन्होंने, तैमूर ने, तो वहाँ पे जो तुगलक वंश के जो शासक थे आपका महमूद, इनके शासनकाल में तुगलक वंश के लिए आपका बहुत ही घातक यहाँ पे घातक सिद्ध हुआ था जो तैमूर ने आक्रमण किया था उस समय। ये आपका जो 1398, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या आपके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शॉर्टकट में इसको इल्तुतमिश भी बोला जाता है। तो इनके शासन, चंगेज खान ने जो शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने यहाँ पे भारत पर आक्रमण यहाँ पे किया था, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाए। चंगेज खान का जन्म ये आपके मंगोलिया में हुआ था, याद रखिए। चंगेज खान का जन्म मंगोलिया में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पे जो मंगोल साम्राज्य के आपका जो चंगेज खान तो कौन था? तो आपका मंगोल में इनका जन्म हुआ था और मंगोल साम्राज्य के आपका शासक था, इसके संस्थापक कहा जाता है। 1221 में इन्होंने, जो चंगेज खान ने 1221 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था। और भारत में यहाँ पर इन्होंने 1221 में इन्होंने भारत में आक्रमण किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मोरक्को के जो यात्री इब्न बतूता, जो मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, इन्होंने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो भारत में कौन से जो चार ऑप्शन हैं, तो भारत में किसके शासनकाल के दौरान जो मोरक्को के जो यात्री थे इब्न बतूता, ये आपके मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, तो आपके किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, गजनी के महमूद या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद है, तो मोरक्को जो यात्री था इब्न बतूता, इन्होंने जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भारत में चल रहा था तो उन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे रोजगार के लिए, यहाँ पे रोजगार के क्षेत्र में इसको रोजगार करने के लिए यहाँ पे भारत आया था। उस समय जो भारत में भारत के जो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे शासन कर थे, इनके शासनकाल में आपका आया हुआ था, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब उल रहला, याद रखिए फेमस बुक है किताब उल जो रहला है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या कि जो पुस्तक है किसने लिखी है? अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, अमीर खुसरो ने, या फिरदौसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है और इब्न इब्न बतूता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो किताब उल जो रहला है, आपकी जो बुक है आपका किस पे आधारित है बुक? तो ये आपका इब्न बतूता, बाकी अब इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इब्न बतूता ये आपका ये बुक जो भारत की जो राजनीतिक और यहाँ के जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के, भारत की जो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है, जो आपका इब्न बतूता इनके द्वारा इसको लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट बताया था जो मोरक्को को यात्री थे इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश के बाद, खिलजी के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था? तो तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने, लोधी वंश ने, या मुगल शासक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खिलजी वंश, इसको जो अंतिम शासक कौन था खिलजी वंश में? तो अलाउद्दीन खिलजी इसके अंतिम शासक थे। इन्होंने बहुत कार्य किए थे, इसके पहले के पार्ट में पूरा बताया था इसके बारे में। तो खिलजी वंश के बाद जो है आपका सैयद वंश, तुगलक वंश सॉरी, तो खिलजी वंश के बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पर जो शासक किया था आपका तुगलक वंश ने यहाँ पे शासन किया था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हैं? तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं गयासुद्दीन जो तुगलक, इस वंश की इन्होंने स्थापना किया था, लगभग 1320 में इन्होंने स्थापना किया था, तो इसको याद रखिएगा। तो खिलजी के बाद सीधा तुगलक वंश आया था। इसके तुगलक वंश के जो पहले संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश की स्थापना 1320 में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने सिजदा, जिसका मतलब होता है सम्राट के सामने अष्टांग प्रणाम, एक तरह का नमस्कार करना था, इसका मतलब होता है सिजदा का। और आपका दूसरा पैबोस, पैबोस का मतलब क्या होता है? तो राजा के पैरों को चूमना, इसकी एक तरह का जो प्रथा चलाया जा रहा था। तो ये आपके जो पैबोस जो राजा के पैरों को चूमना, ये जो प्रथा, ऐसे टाइप की जो प्रथा किसके शासनकाल में चलाया गया था? बमराह शाह के, बहराम शाह, मोहम्मद गोरी, गयासुद्दीन बलबन, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनका वास्तविक नाम देखेंगे, इनका वास्तविक नाम जो है, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, याद रखें बहाउद्दीन जिसको कहा जाता है, गयासुद्दीन बलबन भी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन, इनका वास्तविक नाम है, जो आपके दिल्ली सल्तनत में, याद रखिएगा। तो जो आप बलबन था ये आपके दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक रहा था। तो उन्होंने जो सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा इन्होंने स्टार्ट किया था। तो सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने अष्टांग प्रणाम करना, नमस्कार करना। और पैबोस ये जो प्रथा है जिसका मतलब राजा का पैरों को चूमना है, ऐसी टाइप का जो प्रथा है आपके बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसको बहाउद्दीन भी इनको कहा जाता है, उनका वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का सिक्का जिसको टका कहा जाता है और तांबे का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता था, इस किसके दरबार में इसको चलाया गया था? तो चांदी का सिक्का जिसको टका, तांबे का सिक्का जिसको जीतल कहा गया, ये आपके किसके शासनकाल के द्वारा इसको चलाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, या आपका गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी का जो सिक्का टका, तांबे का सिक्का जो जिसको जीतल कहा जाता था, तो ये आपका किसके द्वारा
किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया था। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश आपके दिल्ली सल्तनत के आपके शमसी वंश, दिल्ली सल्तनत के आपके शमसी वंश, ये आपका शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तो इनके शासनकाल में इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जजिया कर, ये आपका पाठ लिखा गया है, ये आपका कर है। एग्जाम में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, एसएससी में कई बार एग्जाम में उसको रिपीट किया गया। तो भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, इन्होंने जजिया कर इनके द्वारा लगाया था भारत में पहली बार। याद रखें, भारत में पहली बार जजिया कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको लगाया गया था। और एक खास करके जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर जो है आपके मुस्लिम शासकों द्वारा, जो मुसलमान शासक थे इनके द्वारा जो मुस्लिम शासकों के द्वारा क्षेत्र के जो हिंदू निवासियों पर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के बदले में इसको लगाया गया था, ये कर को, कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में पहली बार इसको लगाया गया था। और यहाँ पे जो खास करके यहाँ पे हिंदुओं के लिए इसको लगाया गया था। भारत में पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर लगाया था। तो इसको याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक इसके जजिया कर के इसके श्रोता भी इनको माना जाता है। भारत में पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कर को लगाया था। और लगभग 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी में मुग़ल शासक जो अकबर द्वारा इसको समाप्त भी किया गया था। तो इसको याद रखें, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मुग़ल शासक लगभग जो शासक थे अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में इस जजिया कर को समाप्त यहाँ पे कर दिया गया। फिर जस्ट 17वीं शताब्दी आता है। फिर 17वीं शताब्दी में जो औरंगजेब द्वारा, जो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब आए, इनका शासनकाल जब चला भारत में, तो इन्होंने फिर से इस कर को स्टार्ट कर दिया था, फिर से इसको लागू कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, या आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो सांकेतिक मुद्रा तो आपके किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो ये दिल्ली सुल्तान के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा, मतलब चित्रकारी वाली मुद्रा यहाँ पे इन्होंने शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनका जो शासनकाल अगर देखेंगे तो 1325 से 26 तक, 1325 से 26 तक इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पे भारत में शासन करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे इन्होंने देवगिरी को अपना राजधानी बनाया था। और 1325 से 26 में ही इन्होंने दोआब क्षेत्र में कर भी इन्होंने लगाई थी। इसको याद रखिए। इसको जो मोहम्मद बिन जो तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको खास करके इनका जो 1325 से 26 में शासन किया इन्होंने देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद शाह तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक। इनको ही सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी दिल्ली से देवगिरी इन्होंने स्थानांतरित करवाया था, मतलब ट्रांसफ़र करवाया था, कहने का मतलब यही है। तो इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन हुआ था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, या आपका दौलत खान लोधी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, लोधी वंश के अंतिम राजा या अंतिम शासक कौन हुआ था? तो इब्राहिम लोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक था। और इनके द्वारा भारत में एकीकरण का भी काम किया था। और एकीकरण काम करने के साथ साथ यहाँ के भारत को आगे भी इन्होंने बढ़ाया था।
और इस वंश के जो लोधी वंश के जो संस्थापक कौन माना जाता है, तो बहलोल लोधी। याद रखें, बहलोल जो लोधी है इसके संस्थापक हैं। संस्थापक याद रखें, अगर लोधी वंश के जो संस्थापक कौन पूछे तो बहलोल लोधी लेना है, अंतिम शासक पूछे तो आपको इब्राहिम लोधी ने लेना है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत, अक्सर पानीपत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पानीपत की जो पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, पानीपत का जो लड़ाई हुआ था कहाँ पे हुआ था पहली लड़ाई, 1526 में, 1556 में, 1216 में या 1761 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500 आपका 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत के जो पहली लड़ाई ये आपके 21 अप्रैल 1526, तो डेट को याद रखना, 21 अप्रैल 1526 को ये आपके पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा था। किसके किसके बीच लड़ा गया था ये इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली के जो इब्राहिम लोधी, दिल्ली के जो सम्राट थे, शासक थे इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी और आपके बाबर के बीच, इब्राहिम दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी और आपके दूसरी तरफ बाबर के बीच आपका लड़ाया गया था। इसमें हार किसकी हुई थी, जो इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना को, इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना को बाबर ने इनको मतलब पूरा यहाँ पे परास्त कर दिया था, हरा दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोधी सुल्तान ने गुर लिखी, किस लोधी सुल्तान ने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी थी। एक लोधी वंश ने, जो लोधी सुल्तान थे, लोधी वंश के सुल्तान जिन्होंने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी गई थी, आपके किसके द्वारा लिखी गई थी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सिकंदर लोधी इसका करेक्ट आंसर। सिकंदर लोधी ही ने, इन्होंने गुलरुखी उपनाम की एक कविता इनके द्वारा लिखी गई थी, सिकंदर लोधी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक है और इब्राहिम लोधी इसके प्रथम शासक है। याद रखिए, इब्राहिम लोधी भारत के एकीकरण पर काम किया था, बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं और इब्राहिम लोधी इसके अंतिम शासक हैं लोधी वंश के, अभी जस्ट बताया हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी किसके काल का इतिहासकार था, अलबरूनी किसके काल का इतिहासकार था, गजनी के महमूद, बलबन के, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गजनी के शासक महमूद। याद रखें, अलबरूनी किसके शासन काल में आया था और इतिहासकार था, तो महमूद जो गजनी के जो शासक थे महमूद गजनी, इनके शासनकाल में अलबरूनी आया हुआ था। महमूद के दरबार में आया था और आपके इनको एक रत्नों में से, इनके रत्नों में से एक माना जाता है इनको। इन्होंने एक प्रसिद्ध जो अलबरूनी एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक था, गणितज्ञ भी था और जाने माने इतिहासकार था। तो इनके शासनकाल में आया था महमूद गजनी के शासनकाल में। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किया गया है। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में, 91 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं जल्द।